हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेक्चर देखे। फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट पढ़ा, फिर सेकंड में हम लोगों ने टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ा और थर्ड वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से ऑर्बिट से सिलेक्शंस होते हैं, ऑर्बिट्स कितने टाइप के होते हैं, और भी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा। तो जिन्होंने भी अभी तक ये पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ पाए। तो इसके लिए पिछला वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक से देख सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे जाकर के द पॉलिटेक्निक क्लासेस सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में 6M एडवांस कम्युनिकेशन वाले प्ले लिस्ट में जाइए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले में। वहां आपको सीरियली ढंग से सारा का सारा वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। तो चलिए आइए, मैंने बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी और हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो ये आपका इक्वेशन है किसका? तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी। सैटेलाइट के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ये मैं बता दूं कि हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फार्मूला दिया हुआ रहता है जिसको प्रूफ करने के लिए रहता है V बराबर जी एम, V बराबर √GM बटा R प्लस H। ये हमेशा प्रूफ करने के लिए आता है। ये वाला फार्मूला V बराबर √G स्मॉल m कैपिटल M बटा R प्लस H। यहाँ पे ये स्मॉल m नहीं होगा, GM बटा R प्लस H। ये हमेशा फार्मूला प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं ये जानते हैं। तो मैंने बताया था इसके पहले कि सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट पे क्यों रिमूव, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे क्यों रिमूव कर पाता है, क्योंकि उस पे 2 तरह के फोर्स एक्ट होते हैं। एक के अर्थ की ओर से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट होता है और एक दूसरे तरफ से एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को इक्वल कर दिया जाता है तो वो अपने ऑर्बिट पे मूव करते रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका अर्थ हो गया और अर्थ के इक्विलैटरल प्लेन में ये आपका सैटेलाइट रिमूव कर रहा है, जिसपे 2 तरह के फोर्स, एक F2 और एक F1 फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये इसके पहले हम लोग देखते हैं। लेट अ स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अर्थ के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, उसका मास बहुत ही कम है अर्थ के मुकाबले में, इसलिए हम लोग उसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेट मान लिए कि जो हमारा सैटेलाइट का मास है वो क्या है, m है, स्मॉल m है। ठीक है, उसके बाद लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। अर्थ हमारा बड़ा है इसलिए इसको हम लोग डिनोट कर लिए कैपिटल M से। ठीक है, उसके बाद लेट h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से सैटेलाइट का जो हाइट है वो कितना है उसको हम लोग h मान लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेट द कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, तो कैपिटल R मान रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में कैपिटल G का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये कैपिटल G क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो देखिए देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इस सैटेलाइट पे अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, F2 से हम लोग उसको माने हैं और उसको F2 बराबर क्या दर्शा रहा है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इसके कारण जो F2 हमारा लगेगा वो किसके बराबर होगा, तो कैपिटल G स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। जो इसके बीच का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो गया रेडियस आपका, अर्थ का रेडियस और प्लस अर्थ सरफेस से लेकर के ये सैटेलाइट के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग कैपिटल H से माने हैं, तो वो हो गया R प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, F2। और उसके बाद एक और फोर्स इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक्ट हो रहा था, क्या, F1 फोर्स एक्ट हो रहा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग F1 के द्वारा दर्शा रहे हैं, और ये किसके इक्वल होगा, तो एम वी स्क्वायर बटा आर प्लस एच। आर प्लस एच, आर हो गया रेडियस और एच हो गया ये अर्थ सरफेस से लेकर के सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारा F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू हमारा निकल गया, और ये दोनों बैलेंस कंडीशन में कब होंगे, जब F1 F2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर बैलेंस कंडीशन F1 इक्वल टू F2। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा क्या, F1 इक्वल टू F2। F1 का वैल्यू क्या था, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच, और F2 का वैल्यू कितना था, तो जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखिए आर प्लस एच से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा वी स्क्वायर बराबर जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच। अब इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच, और ये क्या हो गया, तो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी। और यही फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए आता है, v इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाई आर प्लस एच। ये हमेशा 6 नंबर में क्वेश्चन जब भी पूछता है तो ये 6 नंबर में पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोगों ने सैटेलाइट के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा, अब हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के हाइट का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया था। तो ऐसा क्यों इसको कह रहे थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो क्या होता है, इन केस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इट मूव्स विथ द वेलोसिटी इक्वल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। कह रहा है जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का स्पीड होता है, वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, तो अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेट करने के टाइम पीरियड के इक्वल होता है। और ये जो अर्थ होता है वो अपने टाइम पीरियड मतलब कि अपने एक्सिस पे कितना टाइम पीरियड लगाता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, तो 24 आवर्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर प्लस एच बाई वी। वी जहां पे क्या है, तो वेलोसिटी है, और ये आर क्या है, तो अर्थ का रेडियस है, और एच क्या है, तो अर्थ सरफेस से सैटेलाइट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये v इधर डिवाइड में है, इक्वल की इधर साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा t इंटू वी इक्वल टू 2 पाई इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t और v का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ये हाइट का जो आपका फॉर्मूला है, सैटेलाइट हाइट का फॉर्मूला है, वो आपको आता है। ठीक है, तो इसीलिए, और ये हमेशा क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये 6 नंबर में आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन ये सैटेलाइट का सिर्फ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कहीं पे, लेकिन ये हमेशा क्वेश्चंस आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आइए, तो यहाँ पे ये इसको स्क्वायर बोथ साइड किए, तो ये टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच।
तो यहाँ पे ये v स्क्वायर का वैल्यू इस वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या पाते हैं, तो पाएंगे हम लोग टी स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर देखिए ये जो आपका आर प्लस एच डिवाइड में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर स्मॉल जी आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच होगा, तो ये आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब ये क्यू हो जाएगा, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा प्रीवियस ईयर में ये पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख करके वीडियो को समझ लीजिएगा। ये हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 4 पाई स्क्वायर को इधर साइड लाते हैं, इक्वल के जस्ट अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एच का होल क्यू इक्वल टू ये आएगा इसके अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा आर प्लस एच, ये जो क्यू है क्यू को हम इक्वल के अपोजिट साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई पाई 4 पाई स्क्वायर का होल 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, तो हमें निकालना था एच का वैल्यू निकालना था, हमें क्या निकालना था, एच का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3 माइनस आर। ये हो गया आपका इक्वेशन, एच का वैल्यू आपका हाइट का इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन जी टी आर स्क्वायर, और इसको हम लोग एक तरह से ऐसे सिचुएटेड करके इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एच बराबर जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3 माइनस आर। और यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और बोलेगा कि इसको प्रूव करना है, एच इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 6 नंबर में, और बोलेगा कि प्रूव करना है। तो इसको इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं, ये माइनस है, ये इसको हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सैटेलाइट हाइट। ये आपका वीवीआई दोनों क्वेश्चंस है, सैटेलाइट वेलोसिटी वाला भी इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए आता है, और ये सैटेलाइट हाइट वाला भी इक्वेशन प्रूव करने के लिए आता है। तो इसको अच्छे से रिवीजन 1-2 बार कर लीजिएगा कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। और इसमें एक फार्मूला आपको वी स्क्वायर बराबर, जो फार्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, वी स्क्वायर बराबर जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में हम लोग जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे। आइए हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखते हैं चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अलग अलग तरह का एप्लीकेशंस करते हैं, तो अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड है, और उस फ्रीक्वेंसी बैंड का अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसका हम लोग
कहाँ पे एप्लीकेशंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपलिंक फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है कि जब ग्राउंड स्टेशन से हम सैटेलाइट के पास कोई सिग्नल को सेंड करते हैं तो उस समय जो लिंकिंग होता है उसको हम लोग अपलिंकिंग कहते हैं, और उस अपलिंकिंग में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है उसे हम लोग अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद डाउनलिंकिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जब सैटेलाइट से फिर से रिट्रांसमिट किया जाता है ग्राउंड स्टेशन के पास, तो उस वाले प्रोसेस में जो लिंकिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं डाउन लिंकिंग, और उस डाउन लिंकिंग में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं डाउन लिंकिंग फ्रीक्वेंसी। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो ये है आपका चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इधर है ये सीरियल नंबर, और उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी बैंड, और उसके बाद है ये फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि किस में है, तो गीगा हर्ट्ज में दिया हुआ है। और गीगा हर्ट्ज में दिया हुआ है तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है, एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी अपलिंक बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड, और एक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसका सर्विस है, सर्विस जहां पे हम लोग इसका एप्लीकेशंस करते हैं, इसको किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए ये सबसे फर्स्ट में है आपका यूएचएफ। यूएचएफ मीन्स होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और यूएचएफ बैंड का हम लोग कहां पे यूज करते हैं, इसका अपलिंक बैंड कितना होता है, तो अपलिंक बैंड दिया हुआ है 0.250 से लेकर के 0.270 तक, और फिर इसका डाउनलिंक बैंड दिया हुआ है जो कि क्या दिया हुआ है 0.292 से लेकर के 0.312 तक। तो यहां पे देखिए ये रेंज हो गया इस अपलिंक फ्रीक्वेंसी का, बैंड हो गया इतना से इतना के बीच में ये लाइज करता है, और ये डाउन लिंक वाला फ्रीक्वेंसी इतना से इतना बीच में लाइज कर रहा है, और ये सारे के सारे वैल्यू किस में दिए हुए हैं, तो गीगा हर्ट्ज में दिए हुए हैं। और यूएचएफ का हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, तो मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसका हम लोग सर्विस, मिलिट्री सर्विस में हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड में है एल बैंड। तो एल बैंड का ये आपका अपलिंक बैंड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया जो कि गीगाहर्ट्ज में, और ये डाउनलिंक, और इसका हम लोग इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, तो मेरी टाइम, जैसे मेरी टाइम और नैब टेलीफोन, जैसे आपका टेलीफोन हो गया, जैसे क्या कहते हैं उसको, जो हमारा मरीन है समुद्र में जो हमारा शिप वगैरह ये सब चलता है, तो उस सब में जो टेलीफोन सर्विस इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग इस एल बैंड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है एस बैंड। एस बैंड का ये आपका हो गया अपलिंक बैंड, और ये डाउनलिंक बैंड, और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविजन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह ये सब जो सैटेलाइट से किया जाता है उस पर्पज से किया जाता है। फिर उसके बाद टेलीफोन सर्विस में किया जाता है। ये सी बैंड, सी बैंड का ये हो गया अपलिंक बैंड, और ये हो गया डाउनलिंक बैंड, और इसका हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से बिजनेस वगैरह ये सब से रिलेटेड अलग अलग तरह के कंपनियां वगैरह ये सब कमर्शियल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक्स बैंड। एक्स बैंड में क्या है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 7.9 से लेकर के 8.4 गीगाहर्ट्ज अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी, और डाउनलिंकिंग फ्रीक्वेंसी 7.25 से लेकर के 7.75। इसका भी इस्तेमाल हम लोग मिलिट्री एप्लीकेशंस में करते हैं। फिर उसके बाद है कू बैंड। कू बैंड का 14 से लेकर के 14.5 गीगाहर्ट्ज अपलिंकिंग बैंड है, और इसका डाउनलिंक बैंड है 11.7 से लेके 12.2 तक, और इसका भी हम लोग कॉमर्शियल पर्पस से एप्लीकेशंस करते हैं। फिर के बैंड है। के बैंड का हम लोग इस्तेमाल 27, इसका अपलिंक बैंड कितना हो गया, तो 27.5 से लेकर के 31 गीगाहर्ट्ज, और ये डाउनलिंक वाला हो गया 17.7
से लेकर के 21 तक। और इसका भी हम लोग इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पज से करते हैं। अलग अलग तरह के कॉमर्शियल बिजनेस में अलग अलग तरह के कंपनियां अपनी अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग तरह के बैंड का इस्तेमाल करती है। फिर उसके बाद है का बैंड। का बैंड का ये हो गया आपका अपलिंक बैंड 43.5 से लेकर 45.5, और ये डाउनलिंक बैंड 20.2 से लेकर के 21.2। इसका भी इस्तेमाल हम लोग मिलिट्री में करते हैं। मिलिट्री में बहुत तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहां पे अलग अलग तरह के मिलिट्री में अलग अलग तरह के एप्लीकेशन को किया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं दिया जाता कि कौन सा फ्रीक्वेंसी को कौन सा मिलिट्री पर्पज से यूज किया जाता है, क्योंकि ये सब सेफ्टी पर्पज से है, ये सिक्योरिटी पर्पज से है। कोई भी मिलिट्री अपनी खुफिया जानकारी को डिटेल में नहीं देती है, तो सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री है दिया हुआ है। फिर उसके बाद है आपका SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, और ई से एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका हो गया 49 अपलिंकिंग और 38 हो गया आपका डाउनलिंकिंग बैंड। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस पर्पज से, तो इंटरनेट डेटा ट्रांसफर और टेलीफोन सर्विस में किया जाता है। तो इस तरह से ये चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अलग अलग सर्विस में इन सारे बैंड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सैटेलाइट। अभी तक हम लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। वो हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम लोग एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किन किन चीजों में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी VBI है। आपको 4 नंबर में क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि व्हाट इज सैटेलाइट, राइट इट्स एप्लीकेशंस। ये 4 नंबर में सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं। तो किस में इस्तेमाल होता है, तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल होता है इसका। फिर उसके बाद है रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल कम्युनिकेशन। हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन में आपका रीजनल हो सकता है वो कम्युनिकेशन, नेशनल हो सकता है या इंटरनेशनल। उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक और क्या, तो टेलीफोन एंड डेटा कनेक्शन। टेलीफोन एंड डेटा कनेक्शन में भी हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद मोबाइल टेलीफोन सर्विस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क फॉर कॉर्पोरेशन, अलग अलग तरह की प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करके अपने डेटा वगैरह ये सब को एक मेन ऑफिस है, उसका जितना भी पर्टिकुलर ऑफिस है उसके पास अपने डेटा को ट्रांसफर करते रहती है। और उसके बाद है गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह, ये सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरह हम लोग का यूज किया जाता है। उसके बाद मिलिट्री एप्लीकेशंस, मिलिट्री एप्लीकेशंस में बहुत तरह के टाइप के मतलब कि सैटेलाइट बेस्ड बहुत तरह के मिलिट्री एप्लीकेशंस होते रहते हैं। जैसे मिलिट्री में सैटेलाइट फोन वगैरह ये सब इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है नेविगेशनल एप्लीकेशन, नेविगेशनल एप्लीकेशन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको सेमेस्टर से के व्यू से एकदम VBI है, ये क्वेश्चन आता है तो आता है। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दिए हैं सभी में कुछ ना कुछ मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन एक जगह आप नोट कर लीजिएगा और उसका आंसर बना लीजिएगा। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा सेमेस्टर एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो जरूर से जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं।